बच्चों, मुझे तो जानते ही होंगे, पहचानते ही होंगे, क्योंकि इसके पहले वाली क्लास में भी हम लोगों ने इसे क्लास ले रखा है 6 में। तो आपकी क्लास आज 7 में चैप्टर 12 पढ़ना है। चैप्टर 12 में क्या कहता है जी? चैप्टर 12 में कहानी। किनकी कहानी है? तो परमवीर चंद्रशेखर। हमारा देश 2000 वर्ष तक मुसलमान लोगों का गुलाम रहा। फिर उसके बाद जब मुस्लिम शासक यहाँ शासन कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन ने अपने 3000 लोगों को यहाँ भेजा। धीरे धीरे जो है अपने बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते पूरी भारत पर कब्जा कर लिया। तो उस समय की बात है कि जब हम लोग गुलाम थे। किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। और हम आज़ाद होना चाह रहे थे। क्यों होना चाह रहे थे? कि हमारा ही घर, हमारी ही प्रॉपर्टी, खेती बाड़ी, और हम जो है पराधीन थे। हम अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते थे। हम अपनी मर्जी से नमक नहीं बना सकते थे। हम अपनी मर्जी से नील की खेती नहीं कर सकते थे। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। एक चौकीदार आता था, एक कोतवाल आता था, और पूरी गांव को डंडे से अकेले पीट के चला जाता था। लोग मार खाते थे। जो लोग टैक्स नहीं देते थे उनको बर्बरता से पिटाई की जाती थी। तो उस समय हमारा देश जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। आज़ादी यूं ही नहीं मिली, कोई गिफ्ट नहीं किया। आज़ादी को, आज़ाद देश को आज़ाद करने के लिए हजारों लाखों लोग अपनी जान को जो है अपनी कुर्बानियाँ दी, अपने बलिदान दिया लोगों ने। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में, क्रांतिकारियों में नाम इनका आता है वीर चंद्रशेखर। वीर चंद्रशेखर जी की कहानी हम बताएंगे। इसमें कुछ ऐसे शब्द भी थे, शब्द भी है जो आपको कठिन लग सकता है। हमने उसे बताने की चेष्टा की है। एतादृशम का मतलब होता है ऐसा, इस तरह का। बेत्राघातम, बेत चाबुक रखता था अंग्रेजों, बेत से मारने की ऑर्डर देता था। बेत्राघातम यानी बेत की मार। आदिष्टवान, आदिष्टवान का मतलब होता है आदेश देना। असहत, असहत का मतलब होता है सहना। दीप्तिमान, दीप्तिमान का मतलब होता है तेजस्वी। आत्मानम, आत्मानम, आत्मानम होता अपने आप को। मुक्तये, मुक्तये स्वतंत्रता के लिए समर्पितवान, न्यौछावर करना। कृते, कृते मीन्स होता है के लिए। जातम, जातम मीन्स हो गए। तदर्थमेवा, इसलिए। गुलिका चक्रेना, गुलिका चक्रेना यानी रिवॉल्वर जिसको कहते हैं। 6 राउंड का होता है, 12 राउंड का होता है, मोजर होता है। पातितवान, मार गिराया। आत्मा, आत्मान, आत्मान मेवा, अपने आप को। अंततः यानी अंत में। ये वर्ड मीनिंग था आज बच्चों। तो आज कहानी में कहता है कि चंद्रशेखर, परमवीर चंद्रशेखर की कहानी हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि तब नाम किम, तब नाम किम, तुम्हारा क्या नाम है? तब मीन्स तुम्हारा, नाम मीन्स नाम तो जानते हैं, किम मीन्स क्या, तुम्हारा क्या नाम है? तो आजाद, आजाद है। कहा कि मेरा नाम आजाद है। तब पिता का, तुम्हारे पिता कौन है? स्वतंत्रता, मेरा पिता जो है स्वतंत्रता है। निवास स्थान पुत्र, कहता है कारावास, जेल। कहता है कि आप कोई बच्चा से पूछिए तो कहेगा कि तुम्हारा क्या नाम है, तुमको क्या मतलब है इससे? तुम्हारे पिताजी का नाम तुम बोलोगे ज्यादा, क्या मतलब है?
तो ये चंद्रशेखर आजाद को जब पुलिस ने पूछा, अपने जज ने पूछा, कोर्ट में ट्रायल हो रहा था, तो जज ने पूछा, क्या जज ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा कि मेरा नाम आजाद है, फ्रीडम, आजाद। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम्हारे पिता का नाम, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। तुम्हारा घर कहाँ है? तो कहा कि मेरा घर जो है जेल है। एतादृशम् उत्तरम् आसीत् परम निर्भीकस्य 15 वर्षीयस्य बालकस्य चंद्रशेखर आजादस्य। तथा ऐसा 5-10 वर्षीय यानी 5 और 10 15 वर्ष का उम्र का बच्चा ऐसा जवाब जो है परम निर्भीक था। वो कहता है कि वो निडर था इतना कि ऐसा उत्तर जो है उन्होंने दिया था 15 साल का बच्चा। अनेन उत्तरेण क्रुद्धः आंगलन्याधीशः तस्मै 5-10 बार बेत्राघातम् आदिष्टवान्। कहता है कि ऐसा उत्तर सुन करके जो अंग्रेज न्यायाधीश था उसने कहता 5-10 बार, 5 को 10 बार, 5-10 बार का मतलब वो 5 गुना 10, 5 गुना 10 कितना होता है बच्चों? 50 होता है। तो ऐसा उत्तर सुन करके अंग्रेज जो है न्यायाधीश ने आदेश दिया कि इसे 50 बेत मारो। इसे बड़ा एकदम 15 साल का छोटा लड़का है और कैसे जो कितना ऐंठ रहा है, मारो इसे, समझ में आ जाएगा, इसको मारो समझ में आ जाएगा। पूछा कि क्या है ना तुम्हारा नाम? तो आजाद है। चलो ठीक है जी। पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता है। कहाँ तुम्हारा घर? तो जेल है। ठीक है, हम बताते हैं। तो अंग्रेज ने ऑर्डर दे दिया कि 50 बेत इसको मारो। अब तो बेत आता था जी, लकड़ी का रहता था, अब तो प्लास्टिक वाले पुरुष लेके चलते हैं। कहता है कि चंद्रशेखर सहर्षं तं कठोरम बेत्राघातम असहत। अभी हम लोग असहत में दिखाया था। कहता है कि उसने सुबह जो चंद्रशेखर आजाद था सहर्ष महसूस होता, खुश होकर के हर्ष महसूस होता, खुशी। उन्हें किसी बात की परेशानी नहीं हुआ कि वो 50 बेत का है या 500 बेत का है। उसने सहर्ष जो है अपने सहर्ष रूप से वो 50 बेतों की मार जो है सहली। मध्य प्रदेशस्य भावरा ग्राम महावीरस्य चंद्रशेखर जन्मस्थानमासीत्। मध्य प्रदेश के भावरा गांव में महावीर चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भावरा गांव में। प्रसिद्धस्य क्वींस कॉलेज नामकस्य संस्कृत महाविद्यालयस्य दीप्तिमान छात्र चंद्रशेखर राष्ट्रं प्रति आत्मानं समर्पितम् आसीत्। कहता है कि क्वींस कॉलेज नामकस्य, क्वींस कॉलेज नाम के संस्कृत जो महाविद्यालय था उसके दीप्तिमान, हमने लिखा तेजस्वी, जिसको बहुत ब्रिलियंट कहते हैं आज के डेट में, कि क्वींस कॉलेज में काफी तेजस्वी विद्यार्थी थे। वो राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। 15 साल का लड़का क्वींस कॉलेज में सबसे मेधावी लड़का था, लेकिन उसने अपने जीवन को देश के प्रति अपने आप को न्यौछावर कर दिया कि चाहे जो भी हो, पढ़ाई हो या ना हो, हम देश को आजाद करा के रहेंगे। तथा जालियावाला कांडे आंग्ल शासनस्य निर्शिष्टां श्रुत्वा विचलितः सन् तस्मात् क्रूर शासनात् देशस्य मुक्तये तेन संकल्पः कृतः। जालियावाला बाग कांड कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। वहां पर क्या हुआ था कि लोग जो है आपस में सभा कर रहे थे